गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में जब से मैं समझदार हुआ हूँ, मेरी 36 साल की उम्र हो गई है, मैंने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया है जिसके भगवान के प्रति मैंने अच्छा ही कार्य किया है मैंने अपनी लाइफ में। ठीक है। पर मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? पूर्व जन्म के पाप हैं कि इसी जन्म के पाप हैं? धर्मशास्त्रों की बात करने वाला ये इंसान मध्य प्रदेश के सेंट्रल जेल का कैदी है। ये गुरुजी से बातें करने लगता है क्योंकि मध्य प्रदेश के सेंट्रल जेल में गुरुजी का दरबार लगता है और उस दरबार को सुनने वाले, उनके कथा को सुनने वाले कोई और नहीं होते हैं, मध्य प्रदेश के सेंट्रल जेल के कैदी होते हैं। उसी कैदी में से ये कैदी खड़ा होकर गुरुजी से प्रश्न उत्तरी करने लगता है, सवाल जवाब करने लगता है और इनके सवाल जवाब इतने धार्मिक होते हैं, इतने ज्ञान पूर्वक ये इंसान गुरुजी से सवाल जवाब करने लगता है कि गुरुजी भी दंग हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि भला ये कैदी जो इतना संस्कारी है, इतना धर्म का नॉलेज रखता है, इतने ग्रंथों का नॉलेज रखता है, इतने संस्कृत में श्लोक बोल के हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान भला किस जुर्म में जेल के सलाखों के पीछे है और किस जुर्म की सजा काट रहा है। ये इंसान गुरुजी से बातें करते हुए बोलता है कि गुरुजी, मैं निर्दोष हूं, कोई भी गलती नहीं किया हूं, उसके बावजूद भी मैं जेल के सलाखों के पीछे हूं। मैं धर्म को मानता हूं, देवी देवताओं को मानता हूं, मैं उनकी पूजा अर्चना करते रहता हूं, उसके बावजूद भी मेरे जिंदगी में जो मैं चाहता हूं वो नहीं होता है। मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, जो जुर्म मैंने नहीं किया उस जुर्म की भी मैं सजा काट रहा हूं। और जब मैं ये गुरुजी से, एक पंडित जी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि जो तुम जुर्म किए हो उसी की सजा काट रहे हो, पिछला जन्म नहीं होता है। ये गुरुजी से बोलते रहा कि गुरुजी, मैंने जुर्म नहीं किया है, जब पिछला जन्म की मैं सजा नहीं काट रहा हूं, पिछला जन्म होता ही नहीं है, तो फिर इस जन्म में मुझे बिना जुर्म के क्यों सजा दिया जा रहा है। गुरुजी उसे बताते हैं, गुरुजी बड़े ही मजेदार तरीके से उसे समझाने की कोशिश करते हैं और गुरुजी बताते हैं कि इस जन्म में अगर आप बिना गलती किए सजा काट रहे हैं तो किसी पिछले जन्म का वो दोष होगा, किसी पिछले जन्म का अपराध होगा जो इस जन्म में आप सजा काट रहे हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बड़ा ही धार्मिक होने वाला है ये वीडियो। तो बिना देर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिना स्किप के इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे भैया। गुरुजी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जी रामायण में लिखा है, अहो भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ग्रंथ है गावा। ठीक है। तो हमारे बड़े भाग्य हैं जो मनुष्य का जन्म मिला हमें। हाँ और मनुष्य का जन्म किस लिए मिला? राम नाम जपने के लिए। ठीक है। गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में जब से मैं समझदार हुआ हूँ, मेरी 36 साल की उम्र हो गई है, मैंने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया है जिसके भगवान के प्रति मैंने अच्छा ही कार्य किया है मैंने अपनी लाइफ में। ठीक है। पर मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? पूर्व जन्म के पाप हैं कि इसी जन्म के पाप हैं? दोनों हो सकते हैं, इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। जिसका ही दंड पाने के लिए, जिसकी सजा काटने के लिए आपको यहाँ आना पड़ा। आज ही कक्षा में हमने बताया कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, तो उनके इस जन्म के पाप से बाणों की सैया नहीं मिली, नहीं मिली, वो पहले जन्म की उनके थी। पिछले किसी जन्म के पाप से उनको बाणों की सैया मिली। ऐसे आपको इस जन्म में यदि पाप नहीं भी किया होगा, कोई गलती नहीं भी की होगी और आप आए, तो किसी ना किसी जन्म का वो फल है। नहीं गुरुजी, ये बताते हैं कि इसी जन्म का ये सब कुछ होता है, पहले जन्म में कुछ नहीं होता है। पहले जन्म का तब पहले ही जो होता है नहीं, पहले जन्म का होता है ना, क्यों नहीं होता? अच्छा ये बताओ, यदि आप पिछले जन्म में नहीं थे, माना कि, तो फिर आज संसार में कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? फिर यदि कोई पिछला जन्म ना होता, माना कि अगला जन्म ना होता, तो कोई सुखी दुखी कैसे रहता? सब एक से रहते ना, या तो सब सुखी रहते या तो सब दुखी रहते। पर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा। ये क्यों? ये किसी ना किसी कर्मों का फल ही तो है। पिछले जन्म के कर्मों का फल आज मिला, आज का किया कल मिलेगा, यही तो चल रहा है। आप जेल आए तो जेल क्यों आए? पिछले समय कोई कार्य किया जिसका दंड भोगने आप यहाँ आए। अब यहाँ अच्छा काम करेंगे तो जल्दी से यहाँ से निकल कर बाहर चले जाएंगे, फिर कोई गलत काम करेंगे फिर वही दंड मिलेगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अनुरुद्धाचार्य जी की बातें आपको अच्छी लगी हो, अगर उनका कथा प्रवचन आपको अच्छा लगता है तो बिना देर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा।